गांव में पहुंचे हैं और ये शिवम है शर्मा, ये मेरे और इसे 10वीं क्लास में भी 89% मार्क्स है, लगभग 90% इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। और आज 12वीं क्लास का इसका साइंस के अंदर है, वो 90% मार्क्स है, टॉपर है पूरी स्कूल का बच्चा और बहुत ही सिंसियर बच्चा इंग्लिश मीडियम की है। इसकी इंटरव्यू करके दिखाऊंगा, इनकी माताजी से भी बात कराऊंगा आपसे। और ये देखो कितना होनहार बच्चा है और आज इसका इंटरव्यू लोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में अध्ययन कर रहे हो, सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो आप जब 10वीं कक्षा में एडमिशन लिया था तो मेरे को ये आस थी कि आप लगभग 90% से ऊपर नंबर लाओगे और आपने 89% लगभग नंबर लाए थे। तो 2 साल के अंदर जैसे 10वीं क्लास और 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा आपने सरस्वती पब्लिक स्कूल में पढ़ा आपने इंग्लिश मीडियम में, तो ये 3 साल के पीरियड में आपको स्कूल का वातावरण कैसा लगा? हिंदी बोलो तो। सर मतलब वो जो स्कूल में सर एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, वो इंग्लिश मीडियम के लिए पहले तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम अगर आस पड़ोस में देखें तो इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा होता है, मतलब ज़रूरी होता है अगर आप कहीं भी जाओ। और सर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बच्चों को मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं। तो एक शुभम आपको शिवम आप जब 10वीं कक्षा आपका रिजल्ट आया था यस सर, तो मैं बड़ा खुश हुआ था आपका रिजल्ट देख करके कि एक मैं ऐसे होनहार बालक के इंग्लिश मीडियम के 89% मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद मैंने ये चाहा था कि आप मेरे मन में थी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लें आप, और आपने बायोलॉजी चूज किया होगा। यस सर। तो 12वीं कक्षा के अंदर अभी आपके 90% मार्क्स आए हैं और मैंने एक दिन क्लास के अंदर 75 स्टूडेंट थे, उसमें शायद आप हाजिर थे या नहीं थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने डिक्लेयर ये किया था कि शिवम क्लास में फर्स्ट आएगा। हाँ सर, वो था मैं उदय था और मैंने डिक्लेयर किया था। तो माँ सरस्वती ने मेरी बात को सुन ली और आपके 75% मार्क्स क्लास में टॉपर आए। तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ था कि मैंने रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर कर दिया था कि आप क्लास में फर्स्ट आओ? सर उस समय सर आपकी मेरे को उम्मीद थी, तो सर एक मतलब था कि हाँ सर ने कहा है तो मतलब कुछ सोच के कहा होगा, और मैंने सोचा कि कुछ ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और सर की बात को सच बताएंगे। और आपने करके दिखाया। अच्छा शिवम, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ, आप भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? सर अभी एयरफोर्स की तैयारी में कुछ एयरफोर्स की तैयारी में लगे हुए। तो एयरफोर्स की तैयारी आप करोगे तो आपके बायोलॉजी हवाई ग्रुप पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो उसके अंदर एक तो इंग्लिश का पेपर होता है। हाँ सर। और एक आपके कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, मैथ आती है। तो मुझे पता है उसमें तो आप असफल होंगे नहीं एंड आप निश्चित रूप से एयरफोर्स में सिलेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपसे 2-4 बातें ये और पूछना चाहता हूँ कि आपने सरस्वती पब्लिक स्कूल को क्यों चुना आपने? इंग्लिश मीडियम हालांकि देहात में नहीं है, केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल जानदा में ही है, चूरू जिले के अंदर है, और क्या नहीं है। और इसकी 21 साल से स्थापना मैंने की थी उसको 21 साल पहले। तो आपने सरस्वती पब्लिक स्कूल को क्यों चुना कि इसके अंदर ही अपने को पढ़ाई करनी है इंग्लिश मीडियम? सर पहली बात तो सर आपको बताया कि एनवायरनमेंट आप दे रहे, मतलब सरस्वती में वो एनवायरनमेंट मिलता है जो कि मतलब उस प्राइस में आपको और कहीं पे नहीं मिलता। और सेकंड मतलब कि जो अगर हम आगे जाते हैं तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना आना चाहिए, मैथ आनी चाहिए, बायो आना चाहिए। तो मतलब और स्कूल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर रटाने का मतलब ज़्यादा होता है और यहाँ पर मतलब समझ में आनी चाहिए चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। तो सर उधर मैं 10th में डेमो लिया था सर आपके स्कूल में, तो मुझे सर ऐसा लगा कि मतलब आप समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो अच्छा, एक चीज और है कि आपने कई बार हम स्कूल के अंदर क्लास में प्रेयर के अंदर बच्चों को गाइड करते थे, ऐसे करना वो करना है। और पिछले साल 2 बच्चे एयरफोर्स में भी लगे थे, आप रैली अटेंड की थी? हाँ सर। हाँ, तो उसमें उनके घर में भी गए थे, हमने स्वागत भी किया था। तो जानदाव गांव के अंदर अभी कम से कम 10-11 डॉक्टर हैं, वो सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की देन है वैसे। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक ये कमरा आपका, हाँ सर, इसमें आपकी बहन भी रहती है, आपकी मम्मी भी रहती है, आप भी रहते हैं और आप इकले तो भाई हैं।
सिस्टर आपके कितने सिस्टर हैं? वो समोसे की है। मसी। अच्छा, आप अकेले ही हो? अच्छा, तो आप फिर आगे जब अपना एम ही हासिल कर तय कर लिया कि मेरे को ये करना है, और निश्चित आपको भगवान है वो सफलता हासिल देगा, तो क्या आप ये निश्चित समझते हो कि अपना जीवन एकदम मतलब उकारमल की तरह हिम्मत वाला रखूंगा, जोश वाला जी सर, रखूंगा? हिम्मत तो होनी चाहिए सर। अच्छा, आपको मेरे से क्या प्रेरणा मिली स्कूल सर में? आपसे मतलब प्रेरणा मतलब आप कभी हार नहीं मानते सर। अभी हमें पता है सर मनोज जी का वो हुआ था, फिर भी सर आपने हार नहीं मानी, आपने मतलब स्कूल खोली और पढ़ाया, वो मेरे को सर बहुत अच्छा लगा मतलब। अच्छा, मतलब मनोज के जाने के बाद में मेरा लड़का इकलौता पुत्र था, स्वर्गवास हो गया अचानक है। उसके बावजूद भी मतलब आपने ये महसूस किया कि 8-8 बजे तक क्लासें चला रहे हैं जी गुरुजी, सर। तो आपने वो महसूस किया हाँ कि, सर, कि वो- बच्चों का ज्यादा ध्यान रख उसे रहे हैं। इंस्पायर किया सर, हाँ। आपने इंस्पायर किया उस बात को। नाउ मैं आपसे अंग्रेजी में बात करना हाँ, चाहता सर। हूँ, तो ताकि ये मेरे जो दर्शक हैं वो ये समझे कि इंग्लिश मीडियम वास्तव में हकीकत में इंग्लिश मीडियम है या ऐसे रटाफिकेशन चल रहा है। नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट यू वांट टू गेट इन योर फ्यूचर एज ए एम। So right now I'm preparing for Air Force, and I think I will pursue the dream of mine because I have all the blessing from you, and I think that won't be very much difficult for me because I've been reading in Saraswati school since I was in 10th. So Now, next, my question is that if you are facing so many problems, I know that, and I have assisted you in all respect. Now, I want that you must get the success, you must get the recruitment, the Air Force, and definitely you will get because your spoken English fine, and your written power is fine because you have acquired 90% marks in the 12th science. Then definitely there will be no any problem, irrespective of the physical expense, physical activities, etc. But you will get through it. This is may God bless you. But I want to ask you, what is the assistance you get from your mother? from mother, the support, because my mother gave me a lot of support in any field I chose. When I was in 10th and I gave my 10th examination, I had no one to ask for which subject I should be choosing after that. So I just had my mother and I consulted with her, and she really gave me a lot of supporting, and she also guided me at that time, and she still guides me a lot of time. So what is the education of your mother? My mother has completed BA. BA. So your mother has completed BA, and you are getting a full support from your mother. Yes, sir. And I appreciate your mother that she is putting the full efforts to get you success in your life. Then the love of the mother is counted as the highest in the world. Yes, sir. Of course. Mother is the all in all. Nobody can take the place of the mother. Yes, sir. As the Yudhishthira told Yamraj that who is the highest in the world, then the Yudhishthira told that the mother is the highest in the world. So I think that after your marriage, you will give the full as regard to your mother, as now you are giving your regard to the mother after your marriage. Of course, there is not any kind of chance that I will not do any kind of anything opposite of that. I will support my mother as she is supporting me now, as she supported me before. I had nothing, and After your marriage, you will not forget your mother. never. Why would I? Suppose your wife will say that I don't, I am always I am getting the angry and I am getting the some scold from your mother, so I don't want to remain with her. Then you keep him separate, her separate, and then what you will do? I don't think that my wife would do such kind of thing. But if she does in future, so I will remain in support with my mother. I tell you one thing, being your guru, being your teacher, whatever you are saying, that is absolutely correct, because your mother is putting a full efforts to you to get your aim fulfilled, and so that you must not forget your mother in your life. Yes, sir. Of course. I will never. Next, I want to ask you, suppose one question I will ask you as generally asked in the interview, and then when you will get the marry, at that time see that the girls will become as your wife,
and she comes from the very poor family, and she is well educated, then will you get the dowry from her or his father, her father, or not? If she is poor, no, because I am highly against with the norm that's present in society that's called dowry. And if she can't really, if she can't afford to, and her father can't really afford of giving dowry, then I don't think it's pertinent to get dowry from her. Because your thought is that the father of that girl as might have expended a lot of money Yes, to sir, impart yes. the education to the daughter, Mhm. and after that, after the marriage, in the marriage, if you demand the dowry, then his father will become the poor. Then your thought is that that should not be done with the that sin with the father of that girl. Yes, sir. So what I think that education is more precious than any kind of money, because that cannot be snatched from anyone. Now I want to ask you, during the period of the 3 years you got education in the Saraswati Public Senior Secondary School, and what inspiration and motivation you got from my life? From your life, I really got a lot of inspiration from you. Like you always said that when you were 17, you got a recruitment in army, and that really inspired me, because at the age of 17, most of people don't do any kind of anything related to that, because you were really hardworking, and that inspires me to do a lot of hard work if you want to achieve something. You opened a school in the village area, and you really opened English medium school, which I don't think no one thought at that time. So, Now I bless you from my side, and I pray to Almighty or the God that you must get your aim, you must be successful in your life. I am very happy while taking this interview in English and Hindi, Yes, sir. and surely I am very confident that you will get the success in your life, and a day will come that you will get the service, and on that day you will remember me, of course, sir. and I will wish you, and I will come here at your home wherever you will be, and I will garland you in the regard of that. Thank you, sir. Now मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ. मैंने इस साल मेरी स्कूल का एक नारा रखा है. Yes, sir. हाँ. मैंने ये नारा रखा है, आप आओ और अपनों को लाओ. जी, सर. तो आप जा रहे हो, हाँ सर, हम तो आप क्या करोगे? आप अभी सर ट्राई करेंगे सर, वो बताएंगे अभी कि मतलब सरस्वती पब्लिक है, आप भी आओ. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वी आर नॉट हैंग्री ऑफ द मनी. यस सर. यू नो वेरी वेल. Yes, sir. हम पैसे के भूखे नहीं है. पेंशन मिल रही है 50,000 रुपये. वी आर हैंग्री ऑफ द इम्पार्ट द गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का अपना लक्ष्य है. यस सर. आज आप इंग्लिश में बोल रहे हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो और देहात में बैठे हो, और आप दिल्ली का बच्चा भी, अगर बम्बई का बच्चा भी अपने सामने आ जाए तो वो टिक नहीं सकता. तो मैं आपसे बड़ा खुश हूँ कि आप इस तरह से फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, और आपका वीडियो जो फेसबुक डालूंगा तो लोग देखेंगे कि ओंकार जी के स्कूल का 12वीं क्लास का बच्चा है और साइंस का बच्चा है, और इस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है. तो आप उनको सबको, दोस्तों, मेरी तरफ से आपको ये हिदायत है कि आपके बच्चे को, आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो कि मेरा बच्चा इंग्लिश इस तरह से बोले, ये जो बालक बोल रहा है, मेरा छात्र बोल रहा है, तो आप सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी चांदवा, जिसके अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी है, आप बच्चे को बेझिझक होकर के एडमिशन दिलाइए और अपने बच्चे को इंग्लिश ही बोलना सिखाएं, और आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी टीचर, लेक्चर्स, नेवी, एयरफोर्स में जहां भी भर्ती कराना चाहते हो, आपके लिए दरवाजे सरस्वती पब्लिक स्कूल खुला रखेगी, और जी जान से ओंकारमल ये कीचड़ है वो आपके बच्चे को सही से एजुकेशन देगा. जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे. भविष्य में आप अपना ध्यान रखना और अपनी मम्मी का ध्यान रखना.